तो देख बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बेटा। तो देखो, पिछले क्लास से बेटा हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और उसके पोटेंशियल तक बेटा आ गए थे, है ना। और वहां तक बेटा हमने ये सीखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अल्टीमेटली बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है ना। अल्टीमेटली वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है ना। अंतर यह बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम हर कंडीशन में लगा सकते हैं बेटा, है ना। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुम तभी लगाओगे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना बच्चा। इंटरनल फोर्स सारा कंजर्वेटिव होना चाहिए। 2-3 एग्जांपल करके तुमको मैंने बताया था बेटा, है ना। अगर फोर्सेस कोई भी नॉन कंजर्वेटिव होगा बेटा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। चल आगे बढ़े। अब बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बेटा। चलो देखना बेटा गौर से, चीजों को महसूस करो बेटा। इमेजिन कर एक बॉडी बेटा, इमेजिन कर एक बॉडी, है ना। देख तो ये बॉडी ऐसे लटका हुआ है बेटा और ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी यूं लटका है बेटा और ये इक्विलिब्रियम में है ना। अब सोचो अगर बेटा मैं इसको यहां से हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं और फिर छोड़ूं, क्या होगा? वापस आ जाएगा ना बेटा। ये इक्विलिब्रियम है और कैसा है? स्टेबल है, वापस आ गया अपनी जगह पे, है ना बेटा। अब देखो, अगर हम बहुत सावधानी से बेटा इसको ऐसे रखें तो ऐसे रख सकते हैं ना बेटा। लेकिन अगर हल्का सा डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा? ये पूरा दूर चला जाएगा, है ना बेटा। वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। इसका नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा। अब देखो तीसरा, देखो बेटा इसको हम ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे होल्ड कर लो और इसको कहीं भी डिस्टर्ब करो, जहां रखोगे बेटा वहीं का वहीं रह जाएगा। बोलो, बात समझे ना? ठीक है बच्चा। जैसे कि एक और तुम्हें दिखाऊं, मान ले बेटा एक ऐसा सरफेस है ना बेटा, एक ऐसा सरफेस है ना। इस सरफेस पे एक बॉडी को रख दो, है ना बेटा। ऐसे ये बॉडी ऐसे रह जाएगा ना बेटा, ये बॉडी ऐसे ही रहेगा। अब सोचो अगर इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दे बेटा, तो हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? बॉडी फिर से वापस आ जाएगा ना वही। बॉडी को हल्का डिस्टर्ब करोगे बच्चा तो बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और फिर वहीं पे आ जाएगा बच्चा, है ना। अब सोचो सरफेस अगर ऐसा हो बेटा, एकदम सावधानी से अगर रखोगे तो एक ब्लॉक को यहाँ तुम रख सकते हो, है ना बेटा। इस सरफेस पे एकदम सावधानी के साथ एक ब्लॉक यहाँ पे तुम रख के छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर बेटा हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, क्या होगा? जो भागेगा बेटा फिर वापस लौट के नहीं आएगा। बात समझे ना बेटा? और सोचो अगर मैं कहूँ एक प्लेन सरफेस है ना बेटा। प्लेन सरफेस पे क्या है कि अगर एक बॉडी यहाँ रख दो बेटा, है ना, और इसको हल्का सा आगे डिस्टर्ब कर दो, है ना बेटा, तो जहां तुम पहुंचा दोगे वहीं रुक जाएगा बच्चा। बोलो, है कि नहीं? इसमें क्या है बेटा, जहां पे रखो वहीं रह जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में क्या है बच्चा कि हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो भाग जाएगा। ऊपर वाले में क्या है, हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे बेटा तो फिर से वहीं लौट के आ जाएगा, है ना। अगर पार्टिकल डिस्टर्ब करने के बाद फिर से अपनी जगह पे लौट जाए बच्चा, है ना, तो वो हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। ये कौन सा है? ये है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। लेकिन पार्टिकल डिस्टर्ब करने के बाद वापस लौट के ना आए तो ये क्या है बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वापस अपनी जगह पे लौट जाना चाहिए, है ना बेटा। अनस्टेबल मतलब उस पार्टिकल को परमानेंटली वो जगह छोड़ देनी चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, ये क्या है? पहला स्टेबल। स्टेबल में क्या, हल्का सा डिस्टर्ब करोगे बेटा तो पार्टिकल फिर से लौट के आ जाएगा। ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। दूसरा हमारा बेटा अनस्टेबल, हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे बेटा तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो परमानेंटली छोड़ देगा और उससे दूर चला जाएगा। ये हुआ बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या है बेटा
कि जहां पैर रख के छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। यहां है बेटा तो भी इक्विलिब्रियम, यहां रख दो तो भी इक्विलिब्रियम, यहां रख दो तो भी इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गया? तो इक्विलिब्रियम बेटा तीन तरह का, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है बेटा, चल देख। तो तुम पहले जो पढ़ा था बेटा लॉज ऑफ मोशन में, वो क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, है ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी हो तो तुम पहले से जानते हो बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, तो कहोगे नेट फोर्स जीरो, है ना बेटा। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा बच्चा। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, क्या क्या बोला बेटा, एक हमारा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या है बेटा, तो कहोगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा। अरे अरे कौन बच्चा फोन कर रहा है? हेलो, हाँ इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा, आज हम थोड़ा हम भी संभाले कर रहे हैं, तुम भी ध्यान से देखो। देख बेटा, ये पहला हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा बेटा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान दे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, तो क्या कहोगे, कहोगे इफ डिस्टर्ब्ड स्लाइटली, अगर हम हल्का सा डिस्टर्ब कर दें, कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है ना बेटा, द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन, है ना बेटा, जहां से डिस्प्लेस किए थे वापस वहीं पे आ जाए तो हो गया बेटा अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो अनस्टेबल, अनस्टेबल क्या कहोगे, कहोगे इफ द पार्टिकल इज disturbed, it leaves, it moves, it moves away from इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना बेटा, जहां पर वो इक्विलिब्रियम था बेटा वहां तो पोजीशन से दूर भाग जाए तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। न्यूट्रल क्या है देखो, न्यूट्रल है बेटा, कहोगे एवरी न्यू पोजीशन इज ए न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझा बेटा, ऑन स्लाइट डिस्टरबेंस। समझा बेटा, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा तो तीन बातें हो सकती है, स्टेबल में हल्का डिस्टर्ब करो वापस लौट आए तो स्टेबल, है ना बेटा, दूर भाग जाए तो अनस्टेबल, है ना बेटा, और जहां डिस्प्लेस करो वहीं पे रह जाए तो न्यूट्रल। नोट कर ले इसको। मयंक बोलो। मयंक बोलो बच्चा। नो डाउट सर। नो डाउट, इसको डाउट नहीं है बेटा हैंड रिमूव कर लो। रौनक। सर वो क्या कहते हैं कि आज आप डिस्कस करवा दीजिएगा, नहीं तो बहुत वो लोड हो जाएगा। आप वैसे भी 4 वो हाँ सेक्शन करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे डिस्कस आज। ओके सर। जयदीप। सर वो ऑटो फोकस और ऑटो ब्राइटनेस हो रहा है सर। हाँ वो तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, आज ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग को एडजस्ट। ठीक है सर। ऐसे
सर वही बोर्ड का कहना था। ओके, वरुण, बोलो बच्चा वरुण। नहीं बोलना है इसको। एचपी, हर्षिता, हेलो सर। हेलो बोलो बच्चा। सर, शीट का एक क्वेश्चन है जिसमें एंगल नहीं दिया हुआ है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। करेंगे डिस्कस बेटा, करेंगे डिस्कस ना हम लोग। और सर आज करा दीजिएगा डिस्कशन। हाँ आज करेंगे डिस्कस, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बच्चा। ओके सर। सत्यम, हेलो हाँ बोलो। सर, ये मेरा रेजो सर नहीं खुलता और कॉल करते हैं, कॉल भी कोई नहीं रिसीव कर रहा। तेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उनसे बात किए हो? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ऐड नहीं हूँ। कौन से बैच में हो तुम? सर ये KT0A5 में। अच्छा टेलीग्राम में हो, टेलीग्राम में हो? यस सर। टेलीग्राम में किसी बच्चे को मैसेज कर दो, वो तुमको भेज देगा लिंक, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, और जो यस व्हाट्सएप सर, ग्रुप के एडमिन होंगे ना बेटा, उनसे बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओके बच्चा। चलो बेटा आगे देखा जाए। अब देख बेटा, अब आया जाए बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, है ना बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, चलो ध्यान दे बच्चा। मान लिया जाए, मान लिया जाए बेटा, ये एक डॉट लाइन मान लो, ठीक है बेटा। और मान लिया बेटा इस वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे पार्टिकल बेटा इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द पोजीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है बेटा आज। ये पोजीशन हमारा बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, या कहो इक्विलिब्रियम का, है ना। कहोगे ये हमारा कहाँ है, R इक्वल टू आर नॉट। तो मैंने कहा बेटा एट R इक्वल टू आर नॉट, है ना बेटा। इस पे हमारा अभी नेट फोर्स 0 है ना बेटा। या चलो कहो मैंने फोर्स 0 है बेटा। तो अगर R इक्वल टू आर नॉट पे, R इक्वल टू आर नॉट है बेटा, अगर फोर्स 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है ना बेटा। R इक्वल टू आर नॉट पे अगर फोर्स हमारा बेटा 0 है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम है ना बच्चा। अब सोचो, यहां से बेटा हम हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे। अगर हल्का सा बेटा हम डिस्टर्ब करें, यहां से यहां ले आए, है ना बेटा। तो अगर डिस्टर्ब करेंगे हल्का सा, तो क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। अगर हल्का सा डिस्टर्ब करें बेटा और वापस आ जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो अब देखो, अगर यहां से बेटा हम हल्का सा आगे डिस्प्लेस करें, मान लो मैं कहूं कि अगर इसमें dr पॉजिटिव हो, मतलब आगे बढ़ जाओगे, dr आगे बढ़ जाओगे बेटा, तो फोर्स कैसा बनना चाहिए, पीछे आना चाहिए ना बेटा। कहोगे अगर यहां से बेटा तुम डिस्प्लेसमेंट दिए dr आगे की तरफ, है ना, तो फिर बॉडी जब यहां पहुंच जाएगा और इसको वापस लौटना चाहिए, वापस लौटना चाहिए, तभी ना कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही। कहोगे बेटा अगर dr आगे बढ़ने के बाद फोर्स पीछे बनना चाहिए, है ना, तभी लौट के आ गया ना वापस बेटा। तो कहेंगे dr अगर पॉजिटिव है, तो df हमारा बेटा नेगेटिव होना चाहिए। एक मिनट रुको यार, कुछ उपाय करता हूं, एक मिनट रुक जाओ। इसको लॉग ऑफ करता हूं, एक बार वापस आता हूं इससे।
सर आपका माइक ऑफ है। अब आ रही बेटा आवाज? यस सर। हाँ देखो बच्चा, मैंने कहा कि मान ले बेटा अगर ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पक्का है बेटा नेट फोर्स 0 है ना? अब सोचो बेटा अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो यहां से इसको आगे खिसकाएंगे बेटा तो इसको वापस लौट के आना चाहिए, है ना बेटा? और अगर ये वापस लौट के आएगा तभी ना कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहां से आगे खिसकाने के बाद जो फोर्स बनना चाहिए वो पीछे की तरफ बनना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, है ना बच्चा? या फिर कहो कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो मतलब पीछे लेके आओ, है ना बेटा? और डीएफ हमारा क्या हो बेटा? पॉजिटिव हो, है ना? इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि डीएफ अपॉन डी आर ये नेगेटिव होना चाहिए। बोलो बच्चा, डीएफ अपॉन डी आर नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ गए बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी ग्राफ जो क्या हो बेटा? एफ वर्सेस आर ग्राफ हो, एफ वर्सेस आर ग्राफ हो बेटा, है ना? ऐसा कोई भी लाइन जो इस ग्राफ को ऐसे काट करे, है ना बेटा? आगे ये कर्व हो सकता है, बेटा, है ना? ये आगे कर्व हो सकता है, लेकिन देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे कोई देख के बताओ तो, कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में लिख के बताओ बच्चा कि इस वाले पॉइंट पे फोर्स कितना है? फोर्स 0 है ना बेटा? अच्छा अब बताओ इस वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा है? इस वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव, है ना बेटा? तो क्या दिख रहा है? फोर्स 0, है ना बेटा? और स्लोप बेटा नेगेटिव। फोर्स हमारा 0 और स्लोप नेगेटिव हो गया ना? इसका मतलब यही पॉइंट है बेटा क्या हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। समझ में आया? तो कहोगे ऐसा कोई पॉइंट जहां फोर्स हमारा 0 हो और उस जगह पे स्लोप नेगेटिव हो, कौन से ग्राफ में? एफ वर्सेस आर, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना बेटा? अब चलो अगर मैं इसी बात को सोचूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा ये तुमको पहले से पता है बेटा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का संबंध माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है बेटा। बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा ग्राफ होता है माइनस डी यू बाई डी आर। पढ़े हो ना पहले तुम? अब देखो बेटा, अब कहते हैं क्या चाहिए? फोर्स 0 चाहिए, तो फोर्स 0 चाहिए बेटा। तो फोर्स अगर 0 चाहिए इसका मतलब डी यू बाई डी आर बेटा, डी यू बाई डी आर 0 हो गया। बोलो, है ना बेटा? अब देखो, अब डी एफ बाई डी आर नेगेटिव होना चाहिए। सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं बेटा डी एफ बाई डी आर, है ना, तो डी एफ बाई डी आर का मतलब क्या हो गया? इसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसका मतलब बेटा माइनस डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, है ना बेटा? डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, है ना? ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये है कैसा बेटा? नेगेटिव। इसका मतलब डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना बेटा? डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? अब याद करो, पहला डिफरेंशिएशन 0, है ना बेटा? पहला डिफरेंशिएशन 0 और दूसरा डिफरेंशिएशन बेटा पॉजिटिव, तो क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 बेटा और सेकेंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तो ये था बेटा मिनिमा। ये था बेटा मिनिमा था ना? याद करो, इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ हो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आर का ग्राफ हो तो क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा कहोगे। यही वो पॉइंट है बेटा, है ना, जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? यहाँ वो पॉइंट है एफ आर ग्राफ में जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पोटेंशियल एनर्जी आर ग्राफ में ये वो पॉइंट है जहां हमारा
क्या है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझा बेटा? तो क्या कहोगे, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब है बेटा मिनिमा, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा। और इसका मतलब क्या कहोगे? तो कहोगे स्लोप नेगेटिव। लिख ले बच्चा। देख बेटा, जब मैं चीजों को तुम कहते हो कि मैं अपलोड करता हूँ ना बेटा यूट्यूब पे, जब यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तुम्हारे लिए, है ना बेटा, तो फिर रिपीट करने की बात नहीं बनती है ना। रिपीट करने को मत बोला करो मुझसे अब। और सीधा पूछिए डबल डिफरेंशिएशन क्यों हुआ? अरे बेटा एफ डी एफ बाई डी आर, इसको यूज किया मैंने। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। डी एफ बाई डी आर, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, तो डी एफ बाई डी आर बराबर डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर। राज बोलो। हाँ हेलो सर। बोलो बच्चा। हाँ सर, अभी जो आपने सारे ये क्या बोलते हैं, ये हाँ इक्विलिब्रियम सिखाए, वो सारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के टाइप है क्या? फिर से बोलना। सर वो आपने पहले भी एक बार इक्विलिब्रियम सिखाया था, तब आपने वो दो टाइप्स में डिवाइड किया था, वो अलग स्टैटिक और था एक बेटा कौन सा इक्विलिब्रियम, तो वो था, था तो ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक। इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, कोई भी फोर्स, है ना। हाँ लेकिन हाँ अब बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम हाँ अंडर सर। कंजर्वेटिव फोर्स बस। हाँ ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सर। तुम लोग बहुत फालतू बात लिखते हो बेटा, इसलिए हमको बंद करना पड़ता है चैट। नुकसान तुम्हारा ही होता है इसमें। ये देखो, एक ही नारा, जय श्री राम। जा रे भाजपा में भर्ती हो जा तू, है ना। बेकार पढ़ाई करने आया है, भाग यहाँ से, निकालता हूँ इसको। जय श्री राम करने आया है गधा। आकाश बोलो रे। आकाश बोलो। हाँ सर, यहाँ पे सर वही प्रॉब्लम था कि सर डबल डिफरेंशिएशन का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था अब समझ में आ गया? सर। एक बार और बोलो। बता देते तो थोड़ा ठीक रहता। ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? एफ बराबर एफ पता है ना ये वाला चीज, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। हाँ सर वो पता है, हाँ, पार्शियल डिफरेंस। अगर हम बाईं तरफ को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंशिएट होगा ना। अच्छा सर। तो इसको मैं डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, डी एफ बाई डी आर। तो यहाँ भी हाँ डिफरेंशिएट हुआ, माइनस डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर हो गया। अच्छा। हाँ ये समझा? ठीक है सर। अब हाँ यहाँ ये ठीक है सर। नेगेटिव था तो भाई उसको यहाँ यूज कर लिया। हाँ सर वो ठीक ठीक, थैंक यू। खुशिका बोलो। खुशिका हेलो बोलो बच्चा। सर, आपने कल लिखवाया था हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कि इफ हाँ ऑल द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ। सर ये हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे क्या? अच्छा और क्या बताओ बेटा, उसमें इसमें कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा होता है फोर्स? हेलो बोलो बेटा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को किस फोर्स का टाइप है? इंटरनल फोर्सेस के। इंटरनल फोर्सेस के, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स हो और वर्क ना करे तो चलेगा, समझी? हाँ जैसे हो सकता है ना कि वह फोर्स हाँ हो लेकिन वर्क डन ना हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है ना। तो देखो बेटा, यस सर। मैकेनिकल नहीं तभी कंजर्व करना है जब कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं हो। क्या कहा था मैंने, सारे फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए ना। तो कंजर्वेटिव वही ना हाँ होंगे बेटा जो इंटरनल होंगे, हाँ एक्सटर्नल तो होगा नहीं, है ना बेटा। तो कहना हाँ। आइसोलेटेड सिस्टम जरूरी नहीं है ना बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम जरूरी तो नहीं है बेटा, लेकिन ये जरूरी है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके यस सर। चिन्मय बोलो।
सर ये आपने F बराबर डेल U बाय डेल R लिखा है फिर du बाय dr लिखा है सबसे ऊपर। अभी देखो बेटा, जब मैं तुम्हें लिखवाया था मैंने फॉर्मूला तो बताया था कि देख बेटा, पार्शियल Yes, का sir. मतलब होता है डिफरेंशिएशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब Yes, दो sir. तीन वेरिएबल हो तब वहां डिफरेंशिएशन पार्शियल और कंप्लीट अलग अलग हुआ, लेकिन जब एक ही वेरिएबल हो तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। समझा? Okay. Yes, sir. सिंगल वेरिएबल और में सर दोनों सेम है। पलाक्षी, हेलो हाँ बोलो। सर, आपने जो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें जब हाँ टेंशन 2t होता है तो उसकी वेलोसिटी हम हाफ लेते हैं जब टेंशन t होता है उसके मुकाबले। हाँ सही बात। हाँ, तो सर वही क्वेश्चन, जैसे आपने जब 2t था तो उसको x/2 डिस्प्लेसमेंट ले लिया, और जब हाँ t सही था तो है। तो उसको t ले लिया। तो सर वही मैंने जब 2t था तो मैंने उसको x डिस्प्लेसमेंट लिया, और जब t था तो 2x लिया। पर सर आंसर जो है आपके आंसर से सर 1/2 में डिफर कर रहा था। करेगा ही करेगा, क्योंकि हाँ जिसको मैंने x माना है तुमने उसको 2x माना है। हाँ जिसको मैंने x माना तुमने उसको 2x माना बेटा। हाँ। तो इसके मतलब तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसको हाफ करोगे तब ना मैच करेगा मेरे आंसर से, अच्छा। है कि नहीं? हाँ सर, ठीक। थैंक यू सर। प्लीज गिव मी अ चांस। बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो। प्लीज गिव अ चांस, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर डीपीपी भी डिस्कस करा दिया करिए सर। नहीं करा सकते बेटा, देखो चीजें या तो सीट कराऊं या डीवी पे कराऊं, समय की सीमित है बेटा, और कोर्स ऑनलाइन में स्लो चलता है बेटा, सर संडे को है सर ना? अलग से करा दिया करिए। अलग से कैसे कराऊं बेटा? मेरे को भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं बेटा, और तेरे को भी ओके 24 घंटे ही मिलते हैं, हाँ यस सर। है ना बेटा? 100% करने से अच्छा है कि 70% तो पूरा कॉन्फिडेंस से कर बच्चा, वो ज्यादा yes, इंपॉर्टेंट है यस ना? सर। ओके सर। ओके बच्चा। क्या लिखो? काइंडली ज्वाइन मी इन जे स्पेशल। बोलो भाई। कोई आवाज नहीं। आर्यन, आर्यन बोलो। नहीं बोल रहा है बच्चा। हर्ष, सर मैं ये पूछ रहा था कि सर क्या इरोडोम नेसेसरी बुक है क्या? नहीं बेटा, नेसेसरी क्या होता है? तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। कोई ऐसा हो सकता है क्या? कोई एक बुक बना लेंगे तो आईटी हो जाएगा? संभव है क्या? बताओ। हेलो सर, ऐसे बोलो वर्मा बच्चा। इनफ है? बेटा कोई भी इनफ है अगर तुम मन से करता है तो। ओके सर। पूरे दिल से चीजों कॉन्सेप्ट को समझ के करो तो सारी बुक अपने आप में इनफ है बच्चा। ओके सर, थैंक यू। हाँ। देख बेटा, आगे देखा जाए बच्चा, तो देख अभी मैंने बात की स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अब चलो बात करता हूं मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो देख बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कहोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा बेटा कंडीशन? तो कहा गया बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कहा था बेटा हम लोगों ने क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कहा था कि बॉडी जहां पे हो बेटा, है ना, वहां हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, हल्का सा डिस्प्लेस करोगे बेटा, और बॉडी वापस नहीं आना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए, है ना बच्चा? तो देख यहाँ इसको यहाँ डिस्प्लेस किया बेटा, है ना,
और बॉडी दूर भागना चाहिए। दूर भागना चाहिए मतलब बेटा डीएफ हमारा ऐसे बनेगा ना, डीएफ ऐसे बनेगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव है ना बेटा, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स भी नेगेटिव है ना बच्चा। इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। मतलब ग्राफ ऐसे ना बन करके, अगर ग्राफ ऐसे आ रहा हो बेटा, है ना, ऐसे आ रहा हो, ऐसे कट करेगा तो हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा। अब इसको यहाँ इस्तेमाल करो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बच्चा। F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर है ना बेटा, फोर्स जीरो मतलब डी यू बाई डी आर जीरो है ना बच्चा। अब देखो डी एफ बाई डी आर का मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से किया डिफरेंशिएशन, और एक ऐसा है पॉजिटिव, तो ये कर दिया बेटा पॉजिटिव। तो ये क्या होना चाहिए फिर, ये होना चाहिए बेटा नेगेटिव। इसका मतलब क्या, तो कहोगे मैक्सिमा। ठीक है बेटा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमा होगा बेटा, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख लो। यंस लिख रहा है हैप्पी दिवाली, तुमको भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, सब कुछ तुमको। शिवम, शिवम बोलो। यहाँ पे सर जो आपने कैपिटल एफ लिखा है सर, वो रिजल्टेंट फोर्स है कि सर हाँ बेटा रिजल्टेंट, एक ही फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई फोर्स ही नहीं है बच्चा, है ना। जी सर। जयदीप, जयदीप बोलो। हाँ सर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्लोली कहाँ पर लेके जाते तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब जीरो, फाइनल जीरो, और एक्सेलरेशन भी जीरो पकड़ना होता है ना। नहीं समझ पाए, फिर से बोलना, तेरी नेटवर्क वर्क रहा है बेटा। सर एक आध बॉडी को स्लोली कहाँ पर ले जाते, हाँ स्लोली ऊपर ले जाते हैं ना, ठीक। तो एक्सेलरेशन जीरो पकड़ना है ना। हाँ बेटा जीरो पकड़ना है, एक्सेलरेशन जीरो पकड़ना है उस केस में। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल भी जीरो होगी। हाँ वेलोसिटी हमेशा बहुत कम, टेंडिंग टू जीरो। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। मानस बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने बोला था कि अगर एक बार वो जो पार्टिकल है मतलब वो डिस्प्लेस हो गया तो कभी भी इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आएगा, तो ये सही है क्या? मतलब कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा, कहीं और जा सकता है भले। हाँ सर। ठीक है, मतलब वापस कभी कहीं भी नहीं आएगा क्या? बेटा कहने का मतलब कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन बहुत सारे हो सकते हैं। यस सर। तो जिससे मैंने मान लो ए, बोलो। हाँ कंटिन्यू सर, बोलो आप पहले। अगर ए पे मान लो था बेटा इक्विलिब्रियम, मैंने डिस्प्लेस किया, अब वो कहीं भी जाए लेकिन ए पे वापस नहीं आए, समझ में? अनस्टेबल सर। और मतलब वो अभी बैकलॉग हो गया है तो एक टॉपिक कितने दिन में कवर होना चाहिए? मतलब उसके वीडियो देख के नोट्स बनाना, डीपीपी और शीट, ये कितने दिनों में होना चाहिए एक टॉपिक का, मतलब एस्टिमेट? जितना जल्दी तुम कर सके। मैं बोलूं कि 5 दिन में कर लो बेटा, 5 दिन में क्या सर? तब तो 5 दिन में क्या सर? 5 दिन में कर लो। हाँ और सर कर पाएगा तब तो जितना हाँ ज्यादा समय दे सकता है दे उसको, और जल्दी जल्दी कवर कर बस। और सर मतलब अभी ज्यादा देर तक पढ़ाई कर ले तो गुस्सा हो जाता है। आपका एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप कूल रहते हैं, बच्चे उल्टे सीधे कमेंट्स रखते हैं, तो मतलब कैसे मतलब कूल रहना चाहिए? मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं मतलब ज्यादा तक पढ़ाई करके। हाँ तुम गुस्सा हो जाते हो पढ़ाई करके? हाँ मतलब ज्यादा देर तक बैठ गए तो मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। गुस्सा नहीं, उसको गुस्सा नहीं बोलते, उसको इरिटेशन बोलते हैं, बोर बोलते हैं, बोर हो जाते हो सही मायने। हाँ सर, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? बस हर आधे घंटे पे थोड़ा ब्रेक लो, 5-10 मिनट का। हाँ ओके सर। है ना। सर और देखो बेटा रेडिएशन से समस्याएं आती है, ये तो साइंटिफिक प्रूफ किया हुआ चीज है कि ज्यादा देर बैठोगे रेडिएशन में तो इरिटेशन आएगा, कुछ नर्व्स वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाकर के। इसलिए ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेटा तो हर 1 घंटे पे 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आंखों को ठंडे पानी से धो, आंखों को थोड़ा देर बंद करके रखो। और सर शीट कितनी बार सॉल्व करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? मिनिमम 2 बार, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कितने बार कर सको तुम, कम से कम 2 बार करना है। और आप बोल रहे हैं मतलब मैक्सिमम कितनी बार करो, फिर दूसरी बुक्स कब करेंगे सर?
बेटा दूसरी बुक करनी जरूरी नहीं है, उतना ही करो ही करो। जैसे मान लो तुमने पहले बुक बनाया, सपोज हाँ करो हाँ हाँ पहली बार सीट बनाया बेटा, हाँ ठीक है, और तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, सेकंड टाइम बनाया, लेकिन ओके सर। सेकंड टाइम माने पूरा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को कि अब मैं हाँ सीट कहीं से पूछेगा तो बना सकता हूँ। हाँ 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 लेकिन मैं आगे पढ़ता हूँ तो मेरे पास और भी टाइम बच जाते हैं, और टाइम बच जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा बुक पढ़ देंगे ना बेटा। 3 बार, हाँ मान 3 लो बार सेकंड टाइम किया और फिर हाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो हम थर्ड टाइम करेंगे सीट को। सर 3 बार करके कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर दूसरी बुक्स ले लेते हैं। हाँ अगर टाइम बचता है तो, ओके सर। है ना बच्चा, सीट अपने आप में काफी है ओके ना। सर, थैंक यू सर। ओके सिद्धार्थ बोलो बेटा। सर मेरा ये डाउट था सर, जो आपने अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था बच्चा, सर, आपने जो अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था सर, उसमें आपने बताया था कि सर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा सर, जो हाँ बेटा आगे डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे फोर्स मिलेगा तब ना वापस आएगा वो। यस सर, बट सर जैसे हम उसे आगे ले जाने के लिए भी एक फोर्स सर रिक्वायर्ड होगा, तो डीएफ ऐसे सर नहीं आगे ले करना, जा। ऐसे नहीं सुना, सुनो अच्छे से। मान लो कोई Yes, sir. बॉडी है बेटा जो Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लग रहा है और बैलेंस है पहले से, मतलब जिस जगह पे है वहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, समझ Okay, गया। sir. Yes, sir. अब मैंने क्या हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करने का मतलब हल्का सा झटके से फोर्स दिया छोड़ दिया, फोर्स लगाएंगे Okay, नहीं sir. बेटा हम। Okay, sir. Thank you, बात sir. समझ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Thank you, sir. सुंदरम, सुंदरम, नो आवाज। तुम बोलो भाई क्यों, क्या लिखे हो? आपको गुस्सा नहीं आता, भाग गया बोल के तुम। तुम्हें कुछ बोलना है बच्चा? अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू। बोलो क्या बोलना है तुम्हें, कुछ पूछना है बेटा? आवाज नहीं आ रही बेटा। चल कोई नहीं, पढ़ाई करते हैं बेटा आगे। देख बेटा अब देखा जाए थर्ड, थर्ड हमारा क्या है देखो, थर्ड है बेटा न्यूट्रल। थर्ड हमारा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ बेटा कि आदमी बाबा बन चुका है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब आदमी बाबा बन चुका है। बाबा मतलब उसको कितना भी कॉमेडी करो सामने उसको हंसी नहीं आएगी, है ना बेटा। कितना भी उसको चिढ़ाओ वो चिढ़ेगा नहीं, मतलब सुख दुख से उसको कोई लेना देना ना हो, ये होता है न्यूट्रल। कहने का मतलब क्या बच्चा, अगर मैं यहाँ से हल्का डिस्टर्ब कर दूं तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 था ना बच्चा, अब आगे जहां पे तुम ले गए वहां भी रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब यहाँ भी कोई फोर्स नहीं बना, इसका मतलब यहाँ भी फोर्स क्या है बेटा 0 है, डीएफ 0। पीछे किसका है, वहां भी बेटा फोर्स 0 है ना। इसका मतलब फोर्स कभी बनेगा ही नहीं, आस पास कहीं फोर्स नहीं बन रहा है ना बच्चा। तो आस पास कहीं फोर्स नहीं बन रहा, इसका मतलब डीएफ बाई डी बेटा 0 है ना। इसका मतलब कैसा लाइन, तो कहोगे देखो इस वाले पॉइंट पे क्या था बेटा इक्विलिब्रियम, लेकिन इसके आगे भी फोर्स 0 होना चाहिए और पीछे भी फोर्स 0 होना चाहिए, ऐसा लाइन। बाद में ग्राफ कैसे जाता है उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर लाइन ऐसा होना चाहिए ताकि आगे भी 0 हो बेटा और पीछे भी 0 हो, समझ गया। तो आगे खिसकाएंगे तो वहीं रह जाएगा, पीछे खिसकाओगे तो वहीं रह जाएगा, है ना बच्चा। अब देखो, अब करें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बच्चा, तो देखो du बाई डी आर 0 और बेटा डबल डेरिवेटिव भी 0 है ना बेटा, डबल डेरिवेटिव भी 0। इसका मतलब ये बेटा देख, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ना, इसका मतलब स्लोप 0 है ना बच्चा। सेकेंड डेरिवेटिव भी 0, इसका मतलब 0 स्लोप कांस्टेंट है। तो 0 स्लोप कांस्टेंट मतलब बच्चा ऐसा, 0 स्लोप कांस्टेंट मतलब बेटा ऐसा, समझा। इस तरह का ग्राफ होगा तो बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लिख लो, लिख लो बच्चा। आर्यन बोलो। अंकेश। यस सर, हेलो। बोलो बच्चा।
सर वहाँ पे ये फोर्स इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन यू पर आ रहे हैं। बेटा देख, अगर सिस्टम में दो वेरिएबल हो ना बच्चा, जैसे कि मान लो, सुनो, जैसे मान लो बोलूं मैं f बराबर एक्स स्क्वायर वाई, है ना बेटा? यस सर। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव अलग होगा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन अलग होगा। लेकिन मैं बोलूं f बराबर एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा? तो फिर यहाँ पार्शियल और कंप्लीट डिफरेंस दोनों सेम ही हो जाएगा बच्चा। समझे बात को? तो चूंकि बेटा अभी सिंगल वेरिएबल है r, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्शियल है कि कंप्लीट है। समझ गए बच्चा? ओके सर। यस सर। आदित्य बोलो। क्लियर हो गया। ओके बच्चा। निशांत बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो बच्चा। सर डाउट ये था सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी वापिस वो पोजीशन पे वो नहीं आता है इक्विलिब्रियम में, फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी तो नहीं आ पाता है वो। हाँ, वापस नहीं आया ना बेटा, लेकिन न्यूट्रल में क्या हुआ, जहां गया वहीं रह गया। यस सर। है ना? लेकिन अनस्टेबल क्या बोलेंगे कि मूविंग अवे, उसको हल्का स्टेप के दूर भाग जाए तो अनस्टेबल। यस, थैंक यू सर। ओके बच्चा, इरेज कर रहा हूं, देखो। ठीक है बच्चा, तो एक पॉइंट याद कर लो, एवरी सिस्टम इफ चेंजेस बाय इटसेल्फ, है ना बेटा? कोई भी सिस्टम अगर अपने आप में खुद ही चेंज कर रहा है ना बेटा? ठीक है, चेंजेस by itself to reach stable equilibrium position। समझा बेटा? हर सिस्टम अगर अपने आप को चेंज करता है बेटा, तो किस लिए करता है? तो कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचना चाहता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ बेटा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ने बेटा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा? तो कहोगे बाई डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा? जब तक पोटेंशियल एनर्जी को कम नहीं करेगा, मिनिमा तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तब तक हमारा क्या बोलोगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा बच्चा। ठीक है, लिख लो। शिवम बोलो बच्चा। सर जब अपन सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली से आपने जो बात की थी सर, हल्का से जब जर्क देंगे तो सर उसके थ्रू सर वो नीचे नहीं चले जाएगा, तो फोर्स क्यों लगाया सर? फिर से बताओ सर। जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है सर, उसमें अगर आप हल्का से जर्क देंगे तो उसके थ्रू नीचे नहीं चले जाएगा। नीचे का मतलब? सर वो डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा थोड़ा फार डिस्टेंस? हाँ, दूर जाएगा तभी बोलेंगे उसको अनस्टेबल बेटा। दूर जाएगा तभी ना बोलेंगे अनस्टेबल। तो फोर्स क्यों लगाया सर? वो जर्क से नहीं जाएगा। अच्छा, तू फोर्स जर्क में क्या समझ रहा है? अंत पर बताओ, तू फोर्स जर्क में क्या समझता है? आपने बोला है? था कि हल्का सा टच करते हैं उसको अपन फोर्स नहीं मानते हैं। हल्के से मान लो ऐसे बॉडी है ना इक्विलिब्रियम में, इसको ऐसे हल्का ऐसे हिट कर दिया, हल्का सा, एक कंटीन्यूअस फोर्स नहीं है बेटा, है ना? तो सर वही पूछ रहा हूँ कि जब हल्का सा अपन उसको करते हैं तो उसके थ्रू नहीं चला जाएगा, अपन और फोर्स क्यों लगाया सर? डीएफ बेटा, डीएफ लगाया नहीं, डीएफ बना अपने आप, और सर डीएफ सिस्टम जनरेट किया। जी सर। सो आर इक्वल्स टू सर आर नॉट जो आपने लिखा वो क्या बता सर, उसका क्या मतलब हुआ? बेटा जैसे आज बताओ, कोई सिस्टम है बेटा, मान ले उस सिस्टम का कोई एक मेंबर ए बी सी डी 4 मेंबर है बेटा, ठीक है? इसमें से मैं एक मेंबर की बात करता हूँ, ठीक जी? अब बता बेटा, ये वाला मेंबर अगर इस जगह पे है ना, ठीक, और अगर इस मेंबर को इस जगह पे कर दूं तो उसका फोर्स बदलेगा कि सेम रहेगा? सर बदलेगा ना बच्चा। वही तो कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे वो था ना बेटा इक्विलिब्रियम में। यस सर। यहाँ नेट फोर्स 0 है, लेकिन यहाँ कर देंगे तो अब फोर्स 0 होगा रिजल्टेंट,
यस सर, अलग होगा सर। अलग होगा ना, तो यहाँ Yes, अगर sir. जीरो था इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं होगा। जी सर, आपने उस अब यहाँ पोजीशन को कैसा आर नॉट फोर्स बोल होगा? दिया है। अगर वो पीछे खींचने वाला फोर्स होगा तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, आगे धकेलने वाला होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल समझ गया? इक्विलिब्रियम। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। चलो आगे देखिए बच्चा। अब आ जाओ टॉपिक पावर में। ठीक है बेटा, पावर की बात करें बेटा तो देख बेटा, पावर को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना बेटा। कोई भी सिस्टम कितनी तेजी के साथ वर्क किया, है ना बेटा। जो ज्यादा फास्ट वर्क डन किया इसका मतलब उसमें ज्यादा पावर है बेटा, जो स्लो वर्क डन किया उसमें कम पावर है। ठीक है बेटा, तो पावर को डिफाइन करते हैं कैसे हम लोग, P इज इक्वल टू dW बाई dt, है ना बेटा। मतलब बराबर वर्क करे बेटा, बराबर वर्क करने के लिए कम समय ले तो ज्यादा पावर है, या बराबर समय में ज्यादा वर्क कर दे तो ज्यादा पावर है ना बेटा। तो पावर का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क dW अपॉन dt, है ना बेटा। ये कौन सा पावर हुआ, तो ये हुआ बेटा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। ये हमारा है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, P इज इक्वल टू dW अपॉन dt। देखना बेटा, इसको तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर बाई dt, है ना बेटा। अब देखो ds और dt को बेटा कंबाइन कर लो, है ना बेटा। तो क्या कर सकते हो, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट v वेक्टर, है ना बेटा। तो पावर के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया dW अपॉन dt और एक हो गया बेटा F डॉट ds। बात समझ गया ना, F डॉट v, ये फॉर्मूला भी है ये फॉर्मूला भी है। ठीक है बच्चा, आगे देखो। अब मैं कहूं बेटा एवरेज पावर, अगर मैं कहूं बेटा एवरेज पावर, है ना, तो कहना एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज पावर हुआ बेटा, है ना। और वर्क डन का डिफरेंशिएशन ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। ठीक है बच्चा, है ना। पावर जो है बेटा ये कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, है ना। कैसे पहचाना, तो कहेगा वर्क स्केलर है तो स्केलर का डिफरेंशिएशन स्केलर ही हो सकता है बच्चा, है ना। दूसरी बात, पावर का बेटा जो ऐसा यूनिट है ये क्या है बेटा, वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, वाट, है ना। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग, है कैपिटल W। इसका सिंबल क्या बेटा, कैपिटल W। ठीक है ना। देख बच्चा, और तुम बोल सकते हो इसके बारे में क्या, कि इसमें देखो बेटा इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, इसका एक व्यवहारिक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, है ना। क्या यूज करते हैं हम लोग, हॉर्स पावर 1 HP, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। समझा, जैसे कहते हो ना बेटा डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है बेटा, लेकिन और भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इंच इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं ना। वैसे ही समझ, पावर का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, वाट, लेकिन इसका व्यवहारिक यूनिट HP ज्यादा फेमस है। ठीक है, लिख ले इसको, किलोवाट ये भी फेमस है, ये बोला तुमने। सुहानी बोल बच्चा। सर आपने जो लास्ट में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ग्राफ बनाया वो नहीं समझ में आया, फिर से बोलना, न्यूट्रल वाला ग्राफ। यस सर, न्यूट्रल में क्या था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0, यस सर। और सेकंड डिफरेंशिएशन भी 0। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंस से मतलब क्या बेटा, स्लोप 0। हाँ, स्लोप 0। अब बोलो सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब, सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप का दोबारा डिफरेंशिएशन,
हाँ। तो स्लोप का डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड डेरिवेटिव में बच्चा। यस सर। अब सोचो बेटा, स्लोप का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब कि स्लोप कांस्टेंट है। हाँ स्लोप कांस्टेंट है। हाँ। तो स्लोप यस सर। 0 है और स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ। समझ गए अब? v बेटा वेलोसिटी है रे ढक्कन, ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। मुझे कम समझ आता है, वहां तो ऑडियो है ही नहीं बेटा, कैसे बात करेंगे तुमसे? लक्ष्य बोलो। सर एक क्वेश्चन है, मैं आपको भी बता देता हूँ, क्लास के एंड में आप बता दीजिएगा ना उसको कैसे सॉल्व करना। हाँ। A chain length L and mass M lies on the surface of a smooth hemisphere of radius R greater than L with one end tight. एचसीबी का सवाल है। यस सर। सर एचसीबी का सवाल होगा शायद लास्ट का होगा 41 के आसपास, एंड के आसपास में होगा। सिंगलेज का है सर। एचसीबी का सवाल है, समझ गए? उससे निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी ना रे। यस सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेन का। हाँ तो उसको इंटीग्रेट करके निकलेगा बेटा, कुछ नहीं और। लास्ट में एक बार बना के बता दीजिएगा ना सर। ठीक है चल। निखिल। बोलो निखिल। गायब हो गया ये। ऑटो फोकस। रौनक। सर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो लिखवाए थे ना, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एवरी सिस्टम इफ चेंज बाय इटसेल्फ टू रीच नहीं, वो स्टेबल न्यूट्रल के इक्विलिब्रियम। नहीं था बेटा, वो सबके लिए था, सबके लिए। सर समझे? वो वाला नहीं समझ में आया। अच्छा बेटा, कोई भी सिस्टम अगर अपने आप में चेंज लाता है ना, तो इसलिए लाता है ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच सके। बात समझे ना? यस सर। ठीक है। वो कैसे होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा। ठीक है। यस सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में डेल। रुक बच्चा, एक मिनट, कॉल आ रहा है, रुको तो, रुक जा, बात करता हूं मैं। अब डिस्कस करते हैं बच्चा, है ना। अब डिस्कस करते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह बात करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे अब। अच्छा कोई बताओ डिस्कस क्या करना है मुझे? रेडमी जो तुम पूछ रहे हो बेटा, बता चुका हूं मैं। आलोक शुक्ला। सर एक डाउट था। बोलो। अगर स्प्रिंग को लेकर उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा? नहीं बच्चा, ऐसे मत सोचा है, सोचना कि अगर स्प्रिंग जो है से एक मास लटका हुआ है, ठीक है। यस सर। तो अभी वो इक्विलिब्रियम में है ना। यस सर। अब उस मास को नीचे खींच के छोड़ दो, क्या होगा बोलो? फिर वापस अपने ऊपर पोजीशन जाएगा, पे वापस ऊपर जाएगा वापस ना। इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, समझ गया? सर लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो सर इंस्टेंटेनियस फोर्स लगता है। इंस्टेंटेनियस फोर्स लगाया
भाई हाथ मास लटका हुआ है, मास हमारा मास लटका हुआ है, ऐसे हल्का सा मार के छोड़ दो, चला गया नीचे। नीचे खींच के भी छोड़ सकते हो बेटा, हल्का सा थपकी देके छोड़ दो। यस सर, समझे? समझ गया। यस सर। अच्छा रुको आलोक, यस सर। अभी क्या करना है हम लोग को डिस्कस बताओ। सर लास्ट टाइम तो आपने पार्ट 2 का C8 तक कर लिया था, C8 C9 तक। अभी सर सेक्शन डी करना है। अच्छा सेक्शन डी करना है, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 दिया था क्या? यस सर, पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस। हाँ पार्ट 1 में 1 से 10 सवाल, ठीक है। चलो सेक्शन डी निकालते हैं, निकालो बच्चों, सेक्शन डी निकालो। 1 पार्ट 1 सेक्शन डी, D1 हो गया, D2, C10 चाहिए तुमको पार्ट 1 में, पार्ट 1 में D2 D4 C10, D2 D3 D4 C10। ओके बच्चा, चलो देखो C10 देख लो भाई, पहले उसको पूछना है C10। अरे यार बहुत लंबा सवाल है यार, बहुत गंदा कैलकुलेशन है बेटा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं खास में, मत पूछ। C10 में कैलकुलेशन ज्यादा है, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है ना। तो देखते हैं बेटा D2, देखते हैं D2। देखो बेटा D2 में, D2 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितना सिंपल बेटा, अगर 10 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है ना बेटा। देखो ये सवाल भले ही पोटेंशियल एनर्जी का हो, लेकिन तुमको कहा था ना मैंने कि ज्यादातर क्वेश्चन बेटा वर्क एनर्जी से ही बनाना है ना। तो सवाल क्या कहा है, देखो सवाल कहता है बेटा यहां से इसको कितनी स्पीड दें ताकि यहां से वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा जा सके, यहां से वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा जा सके। फाइनल वेलोसिटी 0, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है बेटा, सिंपल लगा दे, वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगा। देखो D3 में, द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन A। कहता है बेटा D3 में, देखो D3 में कहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एक बॉब को रिलीज किया बेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम बेटा 2 मीटर है ना। अब कहता है बेटा व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोएस्ट नोट पॉइंट। कहता है यहाँ पे आएगा बेटा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, है ना। गिवन दैट इट डिसिपेट्स 10% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू बी। कहता है बेटा ऊपर से नीचे आने में 10% की पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर चुका है ना बेटा। तो देखो इस बार क्वेश्चन में बोल दिया, इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बात, इसलिए हमको इस बार एनर्जी से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सुन ध्यान से, तो ये हमारा है बेटा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा है बेटा फाइनल पॉइंट, ठीक है बेटा। कहता है यहां से यहां आने में 10% पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान कर दिया, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो बोलो बेटा ये इसके रेस्पेक्ट में कहा है सवाल ना, सवाल में कहा है बेटा इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 मान ले, ठीक है। तो अब बताओ इसका 0 पोटेंशियल एनर्जी, तो इस ए वाले पॉइंट का कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो कहोगे यू हो जाएगा बेटा mgh। h हमारा 2 मीटर, इसका मतलब बेटा 20m, इसका मतलब कितना बेटा 20m, है ना। अब देखो बेटा 10% लॉस कर चुका है, यहां से यहां आने में 10% ये लॉस कर चुका, ठीक है। सुना आगे, यहाँ बेटा u 0 था, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, वो 0 है ना, ठीक है। अब देखो बेटा एनर्जी जो लॉस किया वो कितना किया, तो 10% ऑफ ui, इसका मतलब 2m ना बेटा, 20m का 10% क्या हो गया बेटा 2m हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा अब कहेंगे इनिशियल कितना था एनर्जी, तो कहोगे ki प्लस ui, ये कितना हो गया, तो ki 0 और ui 20m, इसका मतलब बेटा 20m था, है ना। और क्या कहोगे फाइनली, फाइनली क्या हो गया, तो कहेंगे बेटा कि फाइनली क्या हुआ कि 10% तो लॉस कर दिया, है ना। इसका मतलब बचा कितना, तो कहेगा E इनिशियल माइनस 10% दैट इज इक्वल टू 18m, है ना बेटा। और ये क्या कहोगे, ये कहोगे UF प्लस KF, UF 0 बेटा, UF 0
और केएफ कितना, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर 18 एम। इसका मतलब बी हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ना? अब चलो आगे। अब देखो बेटा D4, देख बच्चा D4, D4 कहता है बेटा the heavier block in an Atwood machine has a mass twice that of the lighter one, है ना बच्चा? कहता है heavier block in an Atwood machine has twice that of the lighter one, भारी वाले का मास हल्के वाले से दुगना है बेटा। भारी वाले का मास हल्का वाले से दुगना है बेटा, ठीक है। टेंशन द स्ट्रिंग 16 न्यूटन बेटा। स्ट्रिंग का टेंशन कितना बेटा, 16 न्यूटन। व्हेन द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, जब सिस्टम को मोशन में सेट किया गया, कहता है फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कहता है बेटा पहले सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया, पहले सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट गई, है ना बेटा? सुना ध्यान से। तो देखो बेटा इसके लिए टेंशन हमको दिया हुआ है ना, तो इसकी मदद से हमको पहले मास निकालना पड़ेगा। टेंशन की मदद से हमको मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए, 2mg लिखेंगे, 2mg माइनस टी बराबर 2ma, और इसके लिए बेटा टी कितना हो गया 16, है ना बेटा, है ना। 2mg माइनस 16 बराबर 2ma, और इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे टी माइनस mg बराबर ma, है ना बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो a आएगा बेटा g/3, a आ जाएगा बेटा g/3, और अब a को पुट कर लो तो कितना हो गया g/3, है ना बेटा। ये mg उधर जाएगा तो 4mg/3, इसका मतलब m बराबर कितना हो जाएगा 16 इंटू 3/4g। बोलो बेटा, समझा ना, m निकल गया। अब कहता है कितनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी 1 सेकंड में, तो बेटा 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो कहोगे s बराबर हाफ at², इसका मतलब a/2, टाइम 1 सेकंड था बच्चा, तो कितना हो गया ये g/6, है ना बेटा, समझा। तो 1 सेकंड में ये इतना नीचे आएगा बेटा और ये इतना ऊपर जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज किया, देख बच्चा, तो क्या लिखेगा डेल्टा यू, डेल्टा यू बेटा इसके लिए ऊपर चढ़ गया ना, ऊपर चढ़ गया तो बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgs, ये नीचे आ गया बेटा तो ये घट गया -2mgs, तो ये हो गया बेटा -mgs, समझा ना। m दिया है बेटा, g पता है ना, s पता है ना, आ गया आंसर। अब चलो पार्ट 2 में आओ, चलो बेटा पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का बोलो हो गया, पार्ट 2 का सी हो चुका है डिसीजन बेटा, क्यों पूछ रहे हो? पार्ट 2 का सी नहीं हुआ, हाँ पार्ट 2 का सी नहीं हुआ था, सही बात, पार्ट 2 का सी नहीं हुआ, पहले सी करते हैं डिस्कस। C1 to C5, C1 to C5 नहीं पूछना है किसी को, C3 पूछना है। देखो C3 में, देखो बेटा C3 में कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट h taking g to be constant everywhere, kinetic energy E of the particle with respect to time is correctly shown in, कहता है बेटा देखो, अच्छा C9 तक हो चुका है, ओके ओके, हाँ सही कहा, C9 तक हो चुका था। C10 से पूछो, C10 पूछना है, ठीक। देखो बेटा C10 में if toy car of mass 5 kg start from rest and moves up a ramp under the influence of force F,
प्लॉटेड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट x द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय, कितना ऊपर जाएगा? तो देखो बेटा नीचे से ऊपर जाते हुए क्या बोलोगे? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल बराबर डेल्टा के, है ना बेटा? अप्लाइड फोर्स का वर्क डन, तो देख लो बेटा एरिया अंडर ग्राफ, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन बेटा एरिया अंडर ग्राफ निकालो एरिया, ये हो जाएगा बेटा हाफ इंटू हाइट हो गया 100 इंटू बेस ये हो गया 11 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन। तो देखो बेटा बॉडी अगर ऊपर गया वाई मैक्सिमम तो ग्रेविटेशनल का नेगेटिव वर्क डन माइनस mg वाई मैक्सिमम। ठीक है बच्चा, समझा? और बेटा और बोले फिर क्या होता है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज, नॉर्मल का वर्क हमेशा 0 बेटा, नॉर्मल का वर्क हमेशा 0 है ना, इज इक्वल टू डेल्टा के। मैक्सिमम हाइट गया इसका मतलब उसके आगे नहीं गया तो u भी 0 b भी 0 है ना बेटा? सवाल में कहा था ना बेटा, स्टार्ट किया तो u 0, मैक्सिमम हाइट गया मतलब उसके आगे नहीं गया तो डेल्टा के भी 0 हो गया बेटा, b भी 0 हो गया, है ना? अब यहां से निकल गया हमारा y मैक्सिमम। ठीक है, आगे बोलो C12 C13। देख बच्चा C12 कहता है बेटा द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑन ए कार इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to v एंड v to 2v। कहता है बेटा 0 से v और v से 2v में वर्क डन का क्या रेशियो होगा? तो बहुत सिंपल बेटा, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के, इसका निकालो और डिवाइड करो। C13 कहता है बेटा ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इतना। ठीक है बेटा, टाइम सेकंड दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है बेटा, है ना? फोर्स इज अप्लाइड फॉर 1 सेकेंड तो वर्क डन क्या होगा, है ना बेटा? सवाल में देखो बॉडी का मास बेटा ये है 4 किलोग्राम, है ना बेटा? फोर्स क्या लगा? फोर्स तुमको दिया है 4i कैप प्लस 12t स्क्वायर j कैप, है ना बेटा? इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इक्वल टू ये है 2i प्लस j प्लस 4k, है ना बेटा? 2k है ना? तो कहता है बेटा अप्लाइड फोर्स जो है 1 सेकेंड के लिए है, फोर्स लगाया गया फॉर 1 सेकेंड, है ना बेटा? तो वर्क डन क्या होगा, है ना बेटा? ध्यान सुनना, देख बेटा ये अगर फोर्स है और ये मास है तो एक्सीलरेशन कितना हो गया बेटा? तो कहोगे एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। कितना हो जाएगा? देखो फोर्स बाय मास ये हो गया बेटा आई कैप प्लस 12t स्क्वायर, ये हो गया बेटा 3t स्क्वायर जे कैप, है ना बेटा? अब कहोगे एक्सीलरेशन अगर ये है बेटा, है ना, तो इसको बोल देंगे बेटा हम लोग क्या? dv वेक्टर बाय dt। इसको बोल देंगे क्या बेटा हम लोग? d वेक्टर बाय dt। क्या हो जाएगा बेटा? आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, है ना? अब क्या लिख दोगे? dv वेक्टर इक्वल टू तो कहोगे आई कैप dt और प्लस 3t स्क्वायर dt, है ना बेटा? ये हमारा j कैप, है ना बेटा? 3j कैप t स्क्वायर dt, है ना बेटा? तो क्या हो गया? u से v तो हो गया बेटा v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू 0 से 1 तो हो गया बेटा i कैप प्लस 3 t इसका कट गया बेटा, ये आ जाएगा ओनली j कैप, है ना बेटा? ये हो गया हमारा i कैप और ये हो गया बेटा j कैप। समझा बात को? ठीक है, तो देखो v हमको पता है बेटा, u पता है हमको, है ना? तो v निकाल लेंगे बेटा, v निकाल लेंगे तो क्या कर दोगे? वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ध्यान से बेटा मैग्नीट्यूड निकाल करके, ठीक है बेटा? समझ गए? आगे बोलो बेटा डिवाइड कैसे हुआ है बाई m? अरे बेटा फोर्स बाई मास, तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया 12t स्क्वायर जे कैप।
ठीक है बच्चा, आगे चलो। अरे बच्चों, पावर कट हो गया बेटा, पावर फेलियर। अब कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अभी के लिए बाय। बाकी बेटा